नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो। मेरा नाम है विवेक। बॉलीवुड में इन दिनों हालात बद से बदतर हैं। तमाम बड़े बड़े अभिनेता बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ दिए। बीते कुछ 2-3 महीनों में बात करें, जैसे कि ऋषि कपूर, इरफान खान और अब सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन सुशांत सिंह के मौत के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे बॉलीवुड भी शर्मसार हो रहा है। लाखों लोगों के सपनों को उड़ान देने वाले फिल्म इंडस्ट्री की असली हकीकत आखिर क्या है, इसकी बानगी सुशांत सिंह की मौत के बाद सामने आने लगी है। बॉलीवुड का ये कुरूप चेहरा नेपोटिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे परिवारवाद भी कहते हैं। मतलब अगर किसी कलाकार का बैकग्राउंड फिल्मी हो तो उसे तो काम पहचान सब बड़े आसानी से मिल जाता है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड ना हो बॉलीवुड से, उसके ऊपर बेरोजगारी और बदनसीबी की तलवार हमेशा लटकती रहती है। ऐसे ही सुशांत सिंह भी कोई स्टार किड नहीं थे। वे एक आम अदाकार थे जिसने अपनी जगह टीवी इंडस्ट्री से निकल करके बॉलीवुड में बनाने की कोशिश की थी और सफल भी रहे थे। लेकिन सुशांत के मौत के बाद अब कुछ छोटे बड़े कलाकार नेपोटिज्म को लेकर खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी मामले में एक्टर हैं निखिल द्विवेदी और एक मीरा चोपड़ा है, जो कि प्रियंका चोपड़ा की बहन है। दोनों ने बॉलीवुड के इस परंपरा को कटघरे में अब खड़ा कर दिया है। मीरा चोपड़ा ने एक लंबे पोस्ट में बॉलीवुड को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने लिखा, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बेरहम है। हम सभी को लंबे समय से पता था कि सुशांत परेशान है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके दोस्त और करीबी कहाँ हैं? क्यों किसी ने उसकी मदद नहीं की? उसे प्यार नहीं दिया, उसे काम नहीं दिया जैसा वो चाहता था, क्योंकि किसी को उसकी परवाह थी ही नहीं। मुझे कहना पड़ेगा कि कोई आपकी परेशानी की परवाह यहाँ नहीं करता। इसी पोस्ट में मीरा ने सुशांत से माफ़ी मांगते हुए लिखा, सुशांत, तुम्हारी मौत एक निजी लॉस है। जैसे मैं इंडस्ट्री को देखती थी, अब कभी नहीं देख पाऊंगी। हम तुम्हारा साथ देने में नाकाम रहे, ये इंडस्ट्री नाकाम रही। तुम और बहुत कुछ बेहतर पाने लायक थे, मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं निखिल द्विवेदी ने लिखा कि बहुत बार फिल्म इंडस्ट्री के दोगलेपन से मुझे चिढ़ होती है। क्या बोल रहे हो यार तुम? ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसका करियर नीचे जा रहा था, तो अपना मुंह तो बंद ही रखो। क्या तुम लोग इमरान खान और अभय देओल को या अन्य के टच में हो? नहीं, तुम तब उनके टच में थे जब वो करियर में अच्छा कर रहे थे। इसके बाद इंडस्ट्री के इस मकड़जाल को हमेशा कोसने और घटिया कहने वाली और बेबाक राय रखने वाली कंगना रनौत ने भी एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर के एक बार फिर से बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साधा। आपको भी दिखाते हैं क्या कह रही हैं कंगना इस वीडियो में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, वो उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जनता शो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम खबरों और अधिक जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट जनताशो.com का और देखते रहें जनता शो। धन्यवाद।